व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोगों की बखैर हो आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कुछ नई खबरें हैं जो कि आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। एनसीसीआई जो कि पाकिस्तान की साइबर क्राइम एजेंसी है, एनसीसीआईए, उनकी जानब से मजीद कार्रवाइयाँ की गई हैं और 3 मजीद टिकटॉकर्स हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिनके अंदर इकरा कंवल, मोहम्मद हुसनैन शाह और नदीम मुबारक मौजूद हैं। तो इन दोनों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ एक और वाकया जो देखने को मिला कि कश्मीर के इलाका के अंदर एक टिकटॉकर मौजूद थी जो कि ऑनलाइन अपने टिकटॉक सोशल मीडिया पे लगा के ऑनलाइन लोगों के साथ रवाबत कायम करती थी, उनको अपने जाल में मोहब्बत में फंसाती थी, नंबर शेयर करती थी, कॉल पे मोहब्बत भरी बातें करती थी और फिर उसको कच्चे के इलाके में बुला के कच्चे के डाकुओं के हाथ उनको पकड़वा देती थी, अगवा करवा देती थी और इसके बरक्स वो कच्चे के डाकुओं से अब तक लाखों रुपए ले चुकी थी। तो ये इस औरत का क्या ताल्लुक था, क्या तरीका वारदात थी, इसके ऊपर भी पूरी गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ-साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मैमूना कद्दूस जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, मैमूना कद्दूस आपने बड़ा नाम सुना होगा, मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर भी उनको देखा होगा, इंस्टाग्राम पे बड़ी फॉलोअरशिप है उनकी। मैमूना कद्दूस की जानिब से एक पॉडकास्ट की जाती है और उस पॉडकास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक फ़िरके को बड़ा टारगेट किया जाता है। उनके बारे में कुछ गुफ्तगू ऐसे की जाती है कि जो फॉलोअर्स होते हैं उस फ़िरके के लोगों की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन का सामना उनको करना पड़ता है और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी उससे हुई। तो बड़ा बैकलैश उनको देखना पड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई और लोगों की जानिब से बड़ा सख्त अल्फाज के अंदर मुज़ाहमत भी उनके लफ्ज़ों की गई, बल्कि उनकी नहीं, उनके साथ जो एंकर मौजूद थे उसके खिलाफ भी काफ़ी लोगों ने जो है वो बुरा भला भी कहा उनको और कैंपेन भी उनके खिलाफ चलाई कि जब गुफ्तगू हो रही थी वो मुस्कुरा रहे थे, जो एंकर साहब है ना वो मुस्कुरा रहे थे। तो लोगों ने जब उनके खिलाफ काफ़ी बोला तो बैकलैश को देखते हुए उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज का रात बनाया और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया, जिसके अंदर उन्होंने तमाम तर लोगों से माफ़ी मांगी और माफ़ी माँगने के बाद जो है कहा कि आइंदा दिल आज़ारी नहीं करूँगी। ये तीनों चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी और अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको कोई लगता है कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन इन वीडियोज़ के ज़रिए मिल रही है तो लाज़मी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को आगे शेयर करके लाइक भी लाज़मी तौर पे करें। तो चलते हैं जनाब इकरा कंवल, नदीम मुबारक और हुसनैन शाह की तरफ, क्योंकि एनसीसीआईए की जानिब से जो अब कार्रवाई की गई है उसके मुताबिक इन तीनों पे FIR कट चुकी है। FIR कटने से पहले 3-3 नोटिसेस इनको भेजे गए हैं। अब 3 नोटिसेस भेजने के बावजूद भी आप अगर वहाँ पे पेश नहीं होते, नोटिसेस को मौसूल भी किया जाता है, इसके बावजूद वहाँ पे नहीं आते, एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि जुए की ऐप्स के ऊपर एक इंक्वायरी को कंडक्ट कर रही है और मुख्तलिफ ऐसी ट्रेडिंग ऐप्स जो कि गैर कानूनी समझी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर इंक्वायरी कर रही है और उस इंक्वायरी के अंदर आपको शामिल किया जाता है और शामिल करने की वजह भी यही बताई जाती है कि ये उन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे। अब बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से, ये कुछ इक्का-दुक्का होंगे लेकिन वो भी पाकिस्तानी होंगे जो कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इनको देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा फॉलोशिप होने की वजह से बहुत सारे लोग इनके बताए गए ऐप्स जिनको ये प्रमोट कर रहे होते हैं लाशऊरी तौर पे, उनको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। गेमिंग ऐप्स होती हैं या जो भी ऐसी ऐप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर उनको कोई लीगल रास्ता नहीं दिया गया और पाकिस्तान में उनको गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है, उन ऐप्स को ये अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को बताते थे, जिसके बाद एनसीसीआई ने बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई उनको और साइबर क्राइम यूनिट जो है वो मुतहरक हुआ और मुतहरक होने के बाद उन्होंने इनको शामिल तफ्तीश करना चाहा, लेकिन पूछगिछ करनी तो तब थी ना जब कोई वहाँ पे आता, जिनको नोटिस भेजे गए थे वो वहाँ पे आते तो फिर ही उनसे पूछगिछ होनी थी, वो आ नहीं थे रहे, इट मीन्स कि दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने अब FIR जो है इनके खिलाफ दे दी है, अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोर्ट से किसी किस्म का इनको रिलीफ मिलता है तो मिले, अदरवाइज जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है उसको मुकम्मल करने के बाद इनको पकड़ा जाएगा और पकड़ के शामिल तफ्तीश किया जाएगा और तफ्तीश में जो भी सबूत इकट्ठे होते हैं, चाहे उनके मोबाइल से हों, लैपटॉप से हों, जिस भी जगह से सबूत इकट्ठे होते हैं उन तमाम तर सबूतों को इकट्ठा करके अदालत में फिर पेश किया जाएगा। आपने गुज़श्ता दिनों के अंदर देखा होगा डकी भाई के ऊपर भी काफ़ी सख्ती जो है वो देखने में आई। इवन उनकी जो मिसेज़ अरूब हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया था, उनसे भी पूछगिछ की गई थी। अलबत्ता डकी भाई अब भी जेल के अंदर मौजूद हैं, सलाखों के पीछे मौजूद हैं और उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त भी की थी, जिस दरख्वास्त को अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था और अब आने वाले दिनों में ये देखेंगे हम
कि उनके केस के हवाले से फैसला क्या सुनाया जाएगा। अलबत्ता ये 3 जो व्लॉगर्स हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब ये कार्रवाई किस तरफ जाती है, कहा जा रहा है कि मज़ीद भी लोग होंगे जो कि इस शिकंजे के अंदर आएँगे, क्योंकि एक ही शख्स ऐसा नहीं है या ये 2-3 ही सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे नहीं हैं जो कि जुए की ऐप्स या फिर इसके साथ-साथ जो ट्रेडिंग की अनएथिकल या फिर ऐसी ऐप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर कानूनी हैसियत नहीं रखती, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रजब भट्ट को भी नोटिसेस दिए गए थे, वो भी वहाँ पे ना आए। इसके बाद आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ उनके ऊपर भी एफआईआर कट गई है। अंसली का भी मैंने ज़िक्र किया था, उनके ऊपर हुरैरा एक टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके ऊपर भी जो एफआईआर है एनसीसीआईए की जानिब से कट की गई है। अब ये माजरा क्या होता है, किस तरह से ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको फंसाया जाता है, फंसाया तो नहीं खैर जाता, बताया जाता है किस तरह से ये जुए की ऐप्स जो हैं इनको ग्रैब करती हैं अपनी प्रमोशंस के लिए। उस हवाले से भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी कुछ मैसेजेस टिकटॉक के ऊपर आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप हमारी प्रमोशंस करें और आप अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें, हम आपको ऑनलाइन पेमेंट लगवा देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका पता था, बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता था। अब पता था या नहीं, है तो काम गैर कानूनी, इसलिए अदालत में इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा। तो तरीका वारदात इनका ये होता है कि जिस शख्स को व्यूज़ ज़्यादा पड़ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हों, जिसके फॉलोअर्स अच्छे हों, तो ये उसके अकाउंट्स के ऊपर मेल्स या फिर मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं और कहा जाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कह दिया जाता है, यानी ऐप भी अगर हो तो वो भी एक किस्म का प्रोडक्ट ही है ना उनका। तो वो उसकी आप तशहीर करें, उसका तरीका बता दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको पिन कर दिया जाए या फिर अपने जो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको कहा जाए कि इसको ऐप को डाउनलोड करें, इसके अंदर इस तरह से इन्वेस्ट करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी। एक किस्म का झांसा होता है जो कि लोगों को दिया जाता है और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ से परेशान भी थे। और मैं गुज़श्ता दिनों में एक वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें बता रहे थे कि जनाब बहुत सारे पेरेंट्स ने जाके शिकायत भी की कि बच्चे जो हैं वो ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वहां पे लगा के परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जब महीने का आखिर आता है और बिल क्रेडिट कार्ड का घर पे मौसूल होता है तो पता चलता है कि लाखों रुपए उस क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग हो चुकी है और उसको जब बैकअप उसका लिया जाता है और पता किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, उसको प्रोब किया जाता है कि ये पैसे किस किस जगह पे खर्च हुए हैं, तो तब जाके पता चलता है कि ये तो गेमिंग ऐप जो कि बच्चा लाशऊरी तौर पर नंबर लगाने के बाद उसे प्रेस करता रहता है और वो पैसे जो हैं उस कार्ड से कटते रहते हैं। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल को देख के जब बहुत सारी शिकायतें ऐसी मौसूल हुई तो इसको पता चलाया गया कि लोगों को इन ऐप्स का पता कहाँ से चल रहा है। तो फिर इस तरह के जितने भी जुए के ऐप्स हैं, जितने भी ऐसे ऐप्स हैं जो कि ट्रेडिंग के नाम पे लोगों से पैसा बटोर रहे हैं और पहले कुछ प्रॉफिट देते हैं और बाद में पता चलता है कि जितना प्रॉफिट कमाया है वो भी गया और जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए थे वो भी गए, रास भी गई और जो कमाया वो भी गया। तो इन तमाम तर सूरत-ए-हाल को देखते हुए वो लोग जो कि इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलबत्ता एफआईआर तो कट कर ली गई, लेकिन इनको जब शामिल तफ्तीश गिरफ्तार करके किया जाएगा, हकायक को सामने लाया जाएगा, तब पता चलेगा किस शख्स की कितनी शमूलियत है इन तमाम तर ऐप्स को प्रमोट करने के अंदर। और जिसके खिलाफ सबूत मिलते हैं उसके खिलाफ अदालत के जो कवानीन मौजूद हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो बेकसूर हुआ अदालत उसको रिलीफ देगी। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल है जी। दूसरा, कश्मीर के इलाके में एक टिकटॉकर है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है और ये तमाम तर लोग जो कि इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी लाजमी तौर पे ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो तरीका वारदात उस औरत का क्या था कि टिकटॉक के ऊपर वो कुछ इस तरह की वीडियोज बनाती थी, मर्दों के साथ उसके ताल्लुकात कायम होते थे, फोन नंबर दिया जाता था, फोन पे बात करती थी, उनको मिलने का झांसा दे के उस खातून की जानिब से जो टिकटॉकर थी कच्चे के इलाके में बुला लिया जाता था। कच्चे के इलाके के डाकुओं के साथ भी उस खातून के ताल्लुकात थे। तो उस खातून की जानिब से जो डाकुओं को बुलाया जाता था और उस मर्द को अगवा करवा दिया जाता था। एक नहीं, दो नहीं, कई केसेस ऐसे करवाए गए और इन केसेस के बरक्स देखा गया कि लाखों रुपए तावान जो है वो तलब किए जा रहे हैं। जिनको अगवा किया जाता है उनके लवाकिन से लाखों रुपए बटोरे जाते हैं और जितने पैसे लिए जाते हैं उसमें कमीशन होता था इस खातून का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस क्राइम को सरअंजाम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए दिया जा रहा था। इसलिए कोई भी आपको किसी भी जगह पे बुलाए, कोई तो खातून ऐसी होती है जो कि कह देती है कि मैं आप पे मर मिट गई, आप ऐसे हैं, फलां हैं, ये है, वो है, फिर फ़ोन पे बात किया जाती है, मोहब्बत भरी आवाज़ के अंदर बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं, फुल बांधे जाते हैं
और फिर उसे अपने झांसे में लाया जाता है और फिर एक वक्त आता है उसे बुला के अगवा करवा दिया जाता है। इसलिए ये वाकया भी पेश आया और इस खातून का ताल्लुक पंजाब के ज़िला रहीम यार खां से था, जिसके कनेक्शंस जो हैं वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिलते थे। आगे चलते हैं जी, मैमूना कद्दूस के हवाले से मैं गुफ्तगू यहाँ पे लाजमी तौर पे करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जानिब से एक पॉडकास्ट किया जाता है और पॉडकास्ट के अंदर जो शिया बरादरी है उसके हवाले से गुफ्तगू कुछ इस तरह की जाती है, जो कि मैं अब गुफ्तगू करना भी मुनासिब नहीं चाहता। वो उस तरह के लफ्ज़ मैं जो उन्होंने बोले लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो लफ्ज़ बड़े नामुनासिब थे। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंची और सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा बैकलैश उनको देखना पड़ा। आप इतनी बड़ी जो हैं वो एक्ट्रेस हैं, इतने अच्छे आपके फॉलोअर्स हैं, आप किस तरह का पैगाम लोगों को तक पहुंचा रही हैं। अब जब लोगों की जानिब से इस तरह के व्यूज़, कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर देने, मतलब कई लोग तो कह लें कि उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने देखा यार मैंने इतनी इज़्ज़त बनाई, ये वो, मैंने क्या गुफ्तगू करके अपना सारा मोराल डाउन कर लिया, ठीक है ना? और करना भी होना भी चाहिए था। जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की उसके ऊपर उनका बनता नहीं था। हर एक के मज़हबी अकायद जो भी होते हैं उसको किसी किस्म की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो मैमूना कद्दूस की जानिब से जो गुफ्तगू की गई उस पे जब बैकलैश मिला तो उन्होंने तमाम तर अपने सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं और जितने भी उस कम्युनिटी के फॉलोअर्स थे जिनके खिलाफ उन्होंने बात की, उनसे भी माफ़ी मांगी और बज़िद हो के वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई दफ़ा उन्होंने अपने वीडियो मैसेज के अंदर जो है वो माफ़ी तमाम तर उस कम्युनिटी से मांगी। तो वो माफ़ी मांगना बनता भी था उनका, क्योंकि किसी की भी दिल आज़ारी किसी भी लिहाज से नहीं करनी चाहिए और जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं होता उसके ऊपर गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर आके गुफ्तगू बड़ी नपी-तुली करनी चाहिए। आपका वीडियो मैसेज जो है वो किसी भी रंग में दिखा के फिर आपकी तज़लील का बाइस बन सकता है। तो जनाब ये थी वो आज की खबरें जो कि हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाज़मी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में कुछ मज़ीद खबरें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।